उन्होंने तो दावा कर दिया कि मैं उंगली काट दूंगा, लेकिन वोट मेरा पतंग ही में जाएगा। ये तो बड़ी बात। एसपी साहब ने थोड़ी कहा कि आप हमको वोट दीजिए, ये तो अपने मन से कहा था। जब गजब बात है, जब वोट की जरूरत थी हम लोगों ने गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जा करके मेहनत करके वोट उसके फेवर में कराए। अभी तो एक ही आदमी सवाल किए हैं, हमारे माननीय विधायक जी तिल मिला गए उसी एक आदमी की वजह से। ये 80,000 81,000 लोग उससे सवाल पूछेंगे। अब देखिए MIM ने तो भाई गोंगे को भी बोलना सिखा दिया है, नेगरे को भी चलाना सिखा दिया है। पहले नहीं, एक तरफ आप हमको साला कर रहे हैं और एक तरफ आपको पानी और चाय और नाश्ता खाना पीना का ओलना दे रहे हैं, ये का की नैतिकता है। ओपन कहना है कि अब्दुल इमान साहब लड़े, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं डरते हैं तो मेरी दावेदारी है। और वो तो राजनीति में हर चीज जायज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। क्योंकि दगाबाजू को लोग वोट नहीं देंगे, एक बार धोखा हो गया है और धोखा में नहीं जाएंगे। उनको टिकट ही गलत दिया गया था उस वक्त। अच्छा। वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वो तो टिकट के लालच में आए थे। और देखिए हम लोग तो सोचे कि हाजी साहब आदमी है और हम लोगों के बीच का आदमी है, उनको टिकट दे देंगे तो इंशाल्लाह हमारा साथ वो हमेशा अंत तक रहेंगे। लेकिन कौन जाने कि वक्त के साथ ये भी बदल जाएंगे। अरे आप भी चाहते हैं कि उसको टिकट मिले? हम तो चाहेंगे, मेरा रिश्तेदार है, उनको मिले। तो आप रिश्तेदारी निभाते हैं, वो तो नहीं निभाते ना। अब वो उनका खोटा देता है खाना पीने को लेकर, आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं। चलिए, उनका देखिए अल्लाह उनको बड़ा बनाया है, उनको दिल और दिमाग सोच बड़ा रखना चाहिए कि जिन लोगों ने बीमार माँ को, बीमार दादी को, बीमार नानी को गोद में उठा के तब जाकर ये MIM को वोट किया है और विधायक जी उनको कभी मिले नहीं, न उनकी खबर खरीद लिए। सबसे पहले ये बताइए सर कि जब आप उस लड़के के पास गए तो आपको बुलाया गया या आप खुद से गए आप? जी नहीं, मैं MIM का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे लोग अब सवालात करने लगे हैं। हम कहते हैं कि जहाँ पर 81,000 लोगों ने उन्हें वोट दे करके अपना नुमाइंदा बनाया, विधायक बनाया और उन लोगों के जज्बात से खेल करके ये दूसरे पार्टी में चले गए, तो ऐसे वक्त में हमारा फर्ज बनता था कि मेरे लोग जब जाग चुके हैं, अभी तो एक ही आदमी सवाल किए हैं, हमारे माननीय विधायक जी तिल मिला गए उसी एक आदमी की वजह से। ये 80,000 81,000 लोग उससे सवाल पूछेंगे, उनके वोट एक मुश्त उसको मिले हैं। सवाल पूछना गलत नहीं है जी, सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल पूछना संवैधानिक अधिकार है, कोई भी पूछ सकता है सवाल, लेकिन तरीका होता है, ये नहीं कि कहीं भी उठा मिल जाए और बेतरीके की बात है। आपको बताते हो चले कि जीतने के बाद वो बस्ती वो गए ही नहीं थे, ये नाराजगी वहाँ पर पहले ही से थी लोगों में। बहुत दिन बाद माननीय विधायक जी गए एक रोड के शिलान्यास के सिलसिले में, इसी में लोगों ने अपना आक्रोश जताया। आपने कहा कि बोलने लगा, सवाल करने लगा, तो क्या पहले लोग सवाल नहीं करते थे क्या, जब बोलने नहीं पाते थे? विधायक जी मिलते तब नहीं। ये तो आप देखिए MIM ने तो भाई गोंगे को भी बोलना सिखा दिया है, नेगरे को भी चलाना सिखा दिया है। पहले नहीं बोल पाते? जी नहीं, पहले तो इस तरह का कोई मामला था नहीं। ये तो MIM का देन है जो आप लोग सारे जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। इसको तो अच्छी पहल है जी, इसको तो हम अच्छी पहल में देखते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस तरह से सवाल करना या फिर इस तरह से बहस करना ये कतई सही नहीं है। सवाल होनी चाहिए लेकिन संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, तरीका मुताबिक होनी चाहिए, और इस तरह से सवाल करना ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। देखिए, यहाँ जज्बात का कदर करनी होगी आपको कि जिन लोगों ने बीमार माँ को, बीमार दादी को, बीमार नानी को गोद में उठा के तब जाकर ये MIM को वोट किया है और विधायक जी उनको कभी मिले नहीं, न उनकी खबर खरीद लिए। ऐसे वक्त में अचानक जब जाएंगे मिलेंगे तो वही पुराना ही आक्रोश था। ये जो पार्टी बदल दिए थे ना, इसी का वो नतीजा था। लोगों में काफी आक्रोश है, अभी और नजर आएगा आपको। तो आप समर्थन करते हैं इस तरह की बहस को? नहीं, सवालात करना चाहिए, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, सवालात तो होनी चाहिए। आज वो वर्तमान में विधायक है, सवाल किससे करेंगे? सवाल तो उन्हीं से होगा। वो तो तरीका होना चाहिए ना, बताया जाता है कि ये तरीका सही नहीं है। अब वो बताते हैं तरीका सही नहीं है, विधायक जी जब मिलेंगे तभी ना सवालात करेंगे। ये सही है, सवाल होना चाहिए और ये इसी का कोई दूसरा तरीका नहीं है प्यार से सवाल करे या फिर मतलब जिस तरीका से होता है? देखिए, आप अगर कि बहस करके हम उंगली काट देंगे MIM को, हम कहते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी भी अपना संतुलन खो बैठे हैं कि नहीं है। हम कहते हैं उसको भी तो उसको उसी नजरिया से देखना। हम कहते हैं कि विधायक वो है, सवाल करेंगे उनसे, उनको भी तो नहीं उलझना चाहिए। उलझते बात बढ़ गया, उन्होंने तो दावा कर दिया कि मैं उंगली काट दूंगा, लेकिन वोट मेरा पतंग ही में जाएगा। ये बड़ी बात। एसपी साहब ने थोड़ी कहा कि आप हमको वोट दीजिए, ये तो अपने मन से
से कहा था। अजब गजब बात है। जब वोट की जरूरत थी हम लोगों ने गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जाकर के मेहनत करके वोट उसके फेवर में कराए, तो उसी का रिएक्शन है ये। तो ये तो आप बोल रहे हैं कि हम गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जाकर के उनके फेवर में वोट किए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी मेहनत है, हम मेहनत की, हमारी वजह से ही हम देखिए, जब एमआईएम की पार्टी की देन नहीं है। वो तो उनका पुराना रिकॉर्ड देखिए ना, एक बार 7,000, एक बार 9,000। ये जो आपका 75,000 71,000 वोट जो आपको बढ़ोतरी हुआ, ये उनका वोट है, ये तो एमआईएम का वोट है। उनका वोट है तो 7,000 और 9,000 ही। 7,000 और 9,000 जी, इससे पहले भी वो इलेक्शन लड़े। हाल फिलहाल ही उन्होंने एक सभा में अपने घर में ही सभा किया था, उसी में वो कहा कि इस बार इजहार एसपी सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेगी, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करेंगे। देखिए, बोलने से हो जाएगा, सच्चाई तो उनको अब पता चलेगा कि जमीन उनकी घिसक गई है। ये जानते हैं, ये तिलमिलाहट, ये झुंझुलाहट, ये उनके जमीन घिसकने का नतीजा है जो वो ओल फोल बकने लगे हैं। अगर तिलमिलाहट होती तो पार्टी ही ना छोड़ती। वो किस गर्ज से गए थे पार्टी छोड़ करके, वो तो ये उनका अपना निजी मुफाद रहा है उसमें। वो तो ये सोचे कि वक्त का फायदा हम ले लें, आगे वो सोचे नहीं। अब उनका नतीजा उसको देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपने एक शब्द कहा था कि पानी को लेकर के, पानी पीना भी ऐसा कुछ। देखिए, हमारे माननीय विधायक जी अपने बातों में वो रखे कि मैं उसको पानी पिलाया, वो क्या कर जमीन से लेके फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया। तो उसी के जवाब में मैंने कहा है कि भाई खिला पिला करके वो एक तरह से ओलना खोटा देते हैं, ये गलत है। अब जो भी जमीर वाला आदमी जिसका जमीर जिंदा है, उसके यहाँ खाना पीना भी करेगा तो वो सोच समझ के 50 बार सोचेगा वो कि हम इसके यहाँ खाएं या नहीं खाएं, किस वक्त इसका वो फिर ओलना खोटा शुरू हो जाए। तो खाने पीने पर बात जब आ गई तो आपका तो रिश्तेदार है, आपका मेहमान है वो। देखिए, रिश्तेदार मेहमान के अंदर तो रिश्तेदारी तो निभानी चाहिए। राजनीति अलग जगह है, रिश्तेदारी अलग जगह है। ये बात तो उनको समझनी चाहिए ना। वो अगर हमको 5 बार चाय पिलाए तो मैं भी उनको चाय पिलाया होगा। जाहिर सी बात है, रिश्तेदारी है तो चाय पानी तो खाना पीना तो चला ही होगा। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हमने मतलब खिलाया पिलाया। अब भाई यही तो है ना, फर्क तो यही है। उसको भी तो सोचना चाहिए कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो कौन सा चीज है। मैं मास्टर मुस्तकीम साहब का लड़का हूँ, मेरा खानदान खिलाने पिलाने में ही हमेशा आगे रहा है, कभी पीछे नहीं रहा है। वो मेरे खानदान के बारे में और जानकारी वो ले ले। हमने हमेशा लोगों की मदद और ताउन ही किया है, कभी मदद लेने की काम नहीं किया है। हमेशा मदद करते हैं। बिल्कुल, ये मेरे आबा व अजदाद की यही निशानी रही है। हमेशा हम लोग लोगों के में मदद ही की है और मेहमान नवाजी ही की है। बिल्कुल, वो भी हमारे यहाँ आके खाए पिए होंगे, जाहिर सी बात है, रिश्तेदारी है तो खाए पिए होंगे। लेकिन इस तरह से ऑन कैमरा मजलिस में बोलना, ये कहाँ की नैतिकता है? मैं उसी का विरोध कर रहा हूँ। तो खाने पीने पर बात नहीं आनी चाहिए, राजनीति अलग जगह। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक तरफ आप हमको साला कर रहे हैं और एक तरफ आपको पानी और चाय और नाश्ता खाना पीना का ओलना दे रहे हैं, ये कहाँ की नैतिकता है? तो आप वो जो आपको इस तरह से मतलब कि बात कही है खाने पीने को लेकर के, शायद वो चिर करके कहे होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जिस लड़के ने जो बात किया था उसको जाकर के आप माला पहनाए थे जाकर के। देखिए, रिश्तेदारी अपनी जगह है, वो हमेशा रहेगी, लेकिन सियासत भी का एक हिस्सा है। हम प्रखंड अध्यक्ष हैं कि जिम्मेवार आदमी है पार्टी का। हमको तो भाई अपने लोग जहाँ भी जिस हाल में रहेगा मैं उसकी खबरगिरी लूंगा और हर हाल में लूंगा। अब उसको वो दूसरे नजरिया से लिए हैं तो वो उनका सोच हर हाल में लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के लड़कों को आप भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से इजहार एसपी साहब के विधायक है, प्रतिनिधि है, वो जिस तरह से उनके साथ बहस किया गया, हो सकता है कि आप जाकर के जब माला पहनाए उनको तो और भी कोई लड़का जाकर के इस तरह से इम्प्रेस होकर के फिर उनसे इस तरह से। देखिए, आप बात को समझने का कोशिश कीजिए, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अपना खून और पसीना बहा के उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो तो अपना जज्बात को अगर दिखाया है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? उसको वो अलग नजरिया से देख रहे हैं। हम कहते हैं कि दिन रात मेहनत करके उनको विधायक बनाया और आप उनको धोखा दे करके दूसरी जगह चले गए, तो इसका तो तकलीफ उसको झेलना पड़ेगा। तो उनका कहना है ये है कि हम इसलिए गए क्योंकि काम नहीं हो रहा था ना एमआईएम में, इसलिए हम दूसरी जगह गए। हम जनप्रतिनिधि, हमको जनता ने चुना काम करने के लिए, लेकिन एमआईएम में रहते हुए काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हम दूसरी जगह चले गए। तो दूसरी जगह जिस लालच से गए तो आपको 17 महीना ही रहा। आप एक बात और
और भी वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को गद्दी से हटाने के लिए चले गए थे, तो 17 महीना के बाद तो अब फिर बीजेपी आपके हम पर मुसल्लत हो गया है। तो इस बारे में वो क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि ये तो बहाना है, ये तो बोलने का है, भाग जाने का एक आसान सा तरीका है कि वहाँ काम नहीं हो रहा था। अब वहाँ जाने के बाद अब आपकी सरकार भी नहीं है, तो आप काम कैसे कर रहे हैं? तो भाई आप तो लोगों के साथ खिलवाड़ किए हैं और इसका नतीजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा। आने वाला चुनाव में सूद समेत लोग अपना वसूल लेंगे। आने वाले चुनाव में? जी बिल्कुल, आने वाले चुनाव में तो वो कहते हैं कि टिकट हम ही को मिलेगा, हम ही जीतेंगे सारा। ठीक है, टिकट वो अल्लाह करे उनको मिले, अब उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है, उनको मिले, उनका पार्टी का मामला है। लेकिन जहाँ तक वोट तो हमारे, आप भी चाहते हैं कि उसको टिकट मिले? हम तो चाहेंगे, मेरा रिश्तेदार है, उनको मिले। तो आप रिश्तेदारी निभाते हैं, वो तो नहीं निभाते ना। अब वो उनका खोटा देता है खाना पीने को लेकर, आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं। चलिए, उनका देखिए, अल्लाह उनको बड़ा बनाया है, उनको दिल और दिमाग सोच बड़ा रखना चाहिए। अब इसमें वो उनकी कमी है, वो उनको सुधार करे, हम तो यही उसको कहेंगे। तो आप रिश्तेदारी आप निभाएंगे? हम कहते रिश्तेदार को काटा नहीं जा सकता है, लेकिन सियासत अपनी जगह मुकम्मल है। मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ उन्होंने दगा किया है, इस मामले में मैं नजरियाती इख्तिलाफात हमेशा उनके साथ रहेगा, हमेशा इख्तिलाफ बिल्कुल रहेगा। वो जब मेरे पार्टी से छोड़ के चले गए, दगा कर गए अपने लोभ के कारण, और आज वो बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, तो काम नहीं होता मिसाल है, वो भी MIM में है, वहाँ काम कैसे हो रहा है? अमर वैसा में इसका मतलब कि काम नहीं हो रहा है। अभी जाके देखिए, सबसे ज्यादा काम अमर वैसा में हो रहा है, अख्तुल इमान साहब कर रहे हैं, तो वो भी तो MIM के हैं, वहाँ कैसे काम हो रहा है? तो इसकी कमी किसकी है काम नहीं होने की? अब वो कहे, वो जिस लालच से गए थे तो वहाँ पर उसको क्या मिला, इसका तो वही किसी बढ़िया जवाब देंगे वो, कि उसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये तो इसका बारे में वही बेहतर बताएंगे। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जहाँ तक देखा जाए तो अमोड़ विधानसभा से अख्तरुल इमान साहब तो विधायक ही हैं, और हो सकता है कि वहीं से वो चुनाव लड़े, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ है अमोड़ में अभी भी। और वहीं पर बहादुरगंज से भी कैंडिडेट फाइनल हो चुका है, ठाकुरगंज से और किशनगंज के लिए दावेदारी है, लेकिन कोचाधामन के लिए क्या है? क्या आप भी दावेदार हैं उसमें? बिल्कुल, मैं दावेदार हूँ। मेरा तो बिल्कुल ओपन कहना है कि अख्तरुल इमान साहब लड़े, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो मेरी दावेदारी है। और वो नहीं लड़ते तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, और ये सीट आसानी से निकलेगी। तो MIM की टिकट से उम्मीदवार आप होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँगा, इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह अच्छे वोटों से जीतूंगा। जी, अच्छे वोटों से जीतेंगे? बिल्कुल अच्छे वोटों से जीतूंगा, क्योंकि यहाँ MIM की जमीन हमवार है, यहाँ जो भी आएंगे इंशाल्लाह जीत जाएंगे आसानी के साथ। तो आप कहते हैं कि MIM की जमीन पूरी तरह तैयार है, तो आपका अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना? अपना कुछ नहीं है क्या फिर? मेरा क्या अपना नहीं है? मैं तो भाई MIM का 2014 के नहीं, तो आप पूरा MIM की टिकट के भरोसे ही आप बोल रहे हैं, जैसा कि बात कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा अपना ये है कि मैं 3 बार लगातार क्या कहते हैं कि मुखिया रहा हूँ, मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, और फिर यहाँ कोचाधामन प्रखंड अध्यक्ष इस वक्त मैं हूँ। तो मैं तो लोगों के साथ हमेशा पेश रहा हूँ उनके। तो आपका सीधा टक्कर तो आपके जिया जी से होने वाला है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर टिकट उनको मिलेगी तो दोनों लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी लड़ेंगे। तो मेहमान और साले के बीच में टक्कर होगी? हाँ एकदम, मान के चलिए अगर उनको टिकट मिल जाती है वो तो उसको रिश्तेदारी निभाएंगे कि नहीं? रिश्तेदारी निभाएंगे, रिश्तेदार तो अपनी जगह बरकरार रहेगा। सियासत अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, इसमें तो राजनीति में हर चीज जायज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि दगाबाजू को लोग वोट नहीं देंगे। एक बार धोखा हो गया है और धोखा में नहीं जाएंगे, लोग गलतफहमी में वो नहीं रहे। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे MIM पर? क्योंकि एक बार विश्वास करके वोट तो दिया था, लेकिन बाद में उनके साथ धोखेबाजी हो गई। फिर से लोग कैसे विश्वास करेंगे कि चलो भाई इस बार जब हम वोट देंगे तो इस बार हमारे साथ धोखेबाजी नहीं होगी, दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा? हर आदमी का अपना अपना वैल्यू है। हम कहते हैं कि हम 2014 से जब पहला प्रोग्राम हुआ था अवैसी साहब का रोहित हसा मैदान में, उस वक्त से लेके आज तक मैं उसी पार्टी में हूँ और साना बसाना चला हूँ। मैं चाहे कहीं भी इधर से उधर से नहीं हूँ। उनको टिकट ही गलत दिया गया था उस वक्त। अच्छा। वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वो तो टिकट के लालच में आए थे। और देखिए हम लोग तो सोचे कि हाजी साहब आदमी है और हम लोगों
के बीच का आदमी है उनको टिकट दे देंगे तो इंशाल्लाह हमारा साथ वो हमेशा अंत तक रहेंगे। लेकिन कौन जाने कि वक्त के साथ ये भी बदल जाएंगे। ये गलतफहमी का शिकार हो गया और लालच में चले गए। वो सोचे कि हम चले जाएंगे अब उस पार्टी में तो हमको जितना आसान हो जाएगा। उन्हें ये पता नहीं कि 81,000 लोग उनके विरुद्ध वोट करेंगे, ये वो भूल गए थे। जी, तो आपसे फिर सवाल यही रहेगा कि क्या गारंटी है कि आप मैदान में आकर अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप नहीं जाएंगे एमआईएम छोड़? मेरा पृष्ठभूमि देखिए ना कि मैं एमआईएम का वफादार सिपाही हूँ। 10 साल मैं इसमें खून पसीना बहाया हूँ, तो मेरा तो अपना इतिहास है और मैं जिसके साथ रहा हमेशा उसी के साथ खड़ा रहा। मैं वक्त के साथ इधर उधर नहीं गया। ये तो मेरा अपना ये खुली किताब है, देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।